इसराइल के लिए ईरान को तबाह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है जो ईरान को नाकाबिले शिकस्त बनाता है। सबसे पहले जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ईरान की, रशिया ने भी उसको सपोर्ट कर दी है। रशिया ने अपनी रीसेंट मीटिंग में ये भी ऐलान किया है कि डोंट यू डेयर टू अटैक ईरान। साथ ही रशिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने जा रहा है, जो पहले ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जिसमें थे, अब उसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज करके रशिया, चाइना, कोरिया और ईरान एकजुट बनने जा रहे हैं। तो क्या ये हो पाएगा? अगर ये होता है तो ये तीनों कंट्रीज ईरान की सपोर्ट में आएंगी। साथ साथ ये भी देखते हैं कि ईरान को रशिया से चाहिए क्या। ईरान तो खुद इतना ताकतवर मुल्क है कि इसराइल का इजीली मुकाबला कर सकता है, क्योंकि हमने पिछली जंग में भी देखा, ईरान और इराक की जब हुई थी तो ईरान ने इराक को शिकस्त तो नहीं दी, लेकिन मद्दे मुकाबल सही तरीके से आया था। अब कितना अरसा गुजरने के बाद ईरान तो ताकतवर हो चुका है। अगर जस्ट यहाँ पर एक स्ट्रेटजी भी अपनाएं कि वक्फे वक्फे से कुछ मज़ाइल इसराइल पर फेंक दिया करे, तो ये भी काफ़ी होगी, क्योंकि जस्ट इसराइल के डिफेंस में उसके बिलियन ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे। तो ईरान को रशिया से क्या चाहिए फिर? यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको वाजे कर देता हूँ कि रशिया के लिए ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स भेजना पॉसिबल नहीं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, ऑलरेडी उसने नॉर्थ कोरिया की आर्मी डिप्लॉय की हुई है, यानी उसकी अपनी आर्मी कम पड़ गई थी और उसने नॉर्थ कोरिया की आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय की। तो फिर क्या चाहिए ईरान को? ईरान को एक तो सुकोसू 35 फाइटर जेट की डील हो चुकी है, अनडिफाइंड नंबर्स हैं लेकिन डील कंफर्म हो चुकी है। दूसरे नंबर पे ईरान मिसाइल तो फेंक सकता है, लेकिन जो उसका ईंधन है, जो मिसाइल का पेट्रोल है, वो उसे चाहिए, जिसको हम अमोनियम पर क्लोराइड भी कहते हैं। अब रशिया इसको वाफर मिकदार में ये प्रोवाइड करेगा। और डिप्लोमेटिकली इसराइल, यूएस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन और नेटो पे काफ़ी प्रेशर है मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से। जैसे रजब तैयब अर्दगान ने यूनाइटेड नेशन और सर्बिया में भी अभी जाकर ये प्रेशर डाला है कि हम नेटो को ब्रेक कर देंगे, आप फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करें, अगर नहीं करेंगे तो हम नेटो को ब्रेक कर देंगे। अब नेटो का काम क्या होता है? नेटो बेसिकली वो फोर्स है, जब कंट्रीज़ का एग्रीमेंट है, जब किसी एक कंट्री पर कोई अटैक होता है तो वो सारी कंट्रीज़ उसके डिफेंस में आती हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब एक कंट्री उसके बीच में से निकल जाएगी तो पूरा सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। इसराइल की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इसको कुछ ख़ास पसंद नहीं करती, बस यूएस की वजह से या कुछ डॉलर्स की वजह से इसको तस्लीम किया गया है। इसराइल ने जो दावा किया था कि ईरान ने जो 200 मिसाइल हम पर दागे हैं, हम इसका बदला लेंगे और भरपूर बदला लेंगे, लेकिन अभी तक इसराइल ने कोई फ़ैसला नहीं लिया। अगर इसराइल अपना दावा कंप्लीट करना चाहता है तो उसमें क्या करना होगा कि एक तो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोके और ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दे। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ईरान के जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। ईरान की 5 न्यूक्लियर साइट्स हैं जो पब्लिकली डिक्लेयर्ड हैं, इसके अलावा मिलिट्री साइट्स भी हैं, लेकिन जो पब्लिकली 5 न्यूक्लियर साइट्स हैं वो हम देख लेते हैं। एक नतंज, फर्दो, अरक, इस्फहान और बुशेर। इसमें कुछ जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो कुछ ज़मीन से नीचे हैं, बाकी मोस्टली जो हैं वो ज़मीन के ऊपर हैं, वो उनके एक्सपोजर ज़्यादा है, उनको इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जबकि कुछ, जैसे हम फर्दो की बात करें, तो वो ज़मीन से 300 फीट नीचे मौजूद है। अब उसको तबाह करना इसराइल के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसराइल की जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है वो GBU-28 की है, यानी उसका जो वज़न है वो 2300 पाउंड के करीब है। जो उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी उसने अगर 300 फीट में जाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है GBU-57, जो यूएस के पास मौजूद है। यानी यहाँ पर एक बात तो ज़ाहिर होगी कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला करना है तो उसको अमेरिका की हेल्प चाहिए, उसकी मदद के बगैर वो ईरान पर हमला नहीं कर सकता। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ वाज़ेह किया है कि उसने अपने कमेंट्स में ये भी कहा है, रिस्पॉन्स दिया है कि ईरान पर फिलफौर भरपूर हमला करना चाहिए, जो कि जो बाइडन के रिव्यूज़ नहीं थे। उसने कहा है कि न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल फैसिलिटी पे हमला नहीं करना चाहिए, हमें और ऑप्शंस को देखना चाहिए। अब जो फर्दो है, फर्दो का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। फर्दो एक चट्टान है, चट्टान के नीचे 300 फीट नीचे मौजूद है। अब जो अमेरिका ने GBU-57 के ज़रिए जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था,
वो एक कच्ची ज़मीन पे किया था, उससे नीचे 300 फीट पे किया था। तो ये पहले एक चट्टान है और फिर उसके नीचे 300 फीट है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा माइट भी मुश्किल हो। लेकिन यहाँ पे इसराइल ये कर सकता है कि एक ही जगह कॉन्टीन्यूसली बंकर बस्टर गिराए, जैसे उसने लेबनान में भी किया। तब वो जैसे इमारत भी रेज़ा रेज़ा हो गई थी, ताश के पत्तों की तरह फैल चुकी थी। तो यहाँ पे भी वो इस तरह कर सकता है कि एक ही गहराई में फेंकता रहे, तब जो उसकी वो डिज़ायर्ड डेप्थ वो चाहता है वो उसमें जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि ईरान को ग्राउंड ट्रूप्स के बगैर फ़तह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप कहेंगे कि जस्ट ईरान पर मिसाइल गिराने हैं वो तबाह हो जाएगा, क्या मुश्किल बात है। लेकिन नहीं, ईरान के अंदर टनल सिस्टम है, एक जाल बिछा हुआ है, मल्टीपर्पज़ के लिए भी है, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट के लिए जो प्लेटोनियम है और अमोनियम पर क्लोराइड है उसकी इनरिचमेंट के लिए वो न्यूक्लियर साइट्स बनाई गई हैं और वो टनल्स के अंदर मौजूद है। जब तक वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय नहीं होगी, फ़ौज वहाँ पे नहीं भेजी जाएगी, तो वो उसको कनकर नहीं किया जा सकता, उसको पता नहीं किया जा सकता। तो हम जियोग्राफिकली इसको देख लेते हैं कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है ईरान में फ़ौज दाखिल हो सकती है। तो ईरान की जो वेस्टर्न साइड है, इराक़ वाली साइड, जहाँ से सद्दाम हुसैन ने अपनी फ़ौज भी भेजी थी, वहाँ पर ज़ेग्रेस माउंटेन मौजूद है। वहाँ पे ईरान की IRGC आर्मी ऑलरेडी मौजूद है और इराक़ ने जो उसकी फ़ौज है उसने जब ट्राई किया था वहाँ पर इंटर होने की, तो वहाँ पे ऑलरेडी आर्मी मौजूद थी और उन्होंने उसको दबोच दिया था। वहाँ पे चढ़ना नामुमकिन सी बात है। और दूसरी जो कैस्पियन सी वाली साइड है, वहाँ पे एल्बोर्स माउंटेन मौजूद है जो वहाँ से इसका डिफेंस करती है। दैन इसकी नॉर्थ ईस्ट साइड पे अगर हम जाएँ तो वहाँ पे माउंट बेनालूड मौजूद है जो इसकी सेंट्रल एशिया कंट्री से प्रोटेक्शन करती है। अब ईरान के अंदर कोई अगर आर्मी आ भी जाती है, एंटर हो जाती है, तो यहाँ पर दो ऐसे सहरा मौजूद हैं जो बयां हैं। यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, कोई पानी नहीं है, आ भी जाए तो सरवाइव करना मुश्किल होगा। दो हैं, एक दश्ते लुत, एक दश्ते कबीर। इसके अलावा जो पर्शियन गुल्फ वाली साइड है, जो हरमुज़ वाला स्पॉट है, वहाँ से ये ऑयल की चोकिंग भी कर सकते हैं, जहाँ से मैक्सिमम ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन होती है। अगर वो उसको कंट्रोल कर लें, उसको बंद कर दें, तो सारी इकॉनमी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसकी इकॉनमी बैठ जाएगी। और ईरान की जो IRGC आर्मी है वो मिडिल ईस्ट की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी मानी जाती है। ये तमाम चीज़ें मिलकर ईरान नाकाबिले शिकस्त बनता है। तो मेरे क्यूरियस फेलोज़, मुझे उम्मीद है कि आपने एक कंप्लीट वीडियो लाजमी देखी होगी, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं 3 गिफ्ट लेकर आया। एक एडवेंचरस, हिस्ट्री बेस्ड, रिलीजियस बेस्ड लिटरेचर है, इंग्लिश उर्दू, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। इसका प्रोसेस मैं आपको गाइड कर देता हूँ। पहले 500 सब्सक्राइबर जो हमारे पास आएंगे, जो हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, वो 3 वीडियोस देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखकर हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी और वो गिफ्ट आप तक पहुँचा दिए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारी जो रीज़न है, हमारा एक मकसद है कि हम अपने आप को कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि हम आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाएं। मेरे क्यूरियस फेलोज़ और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपकी मोहब्बत, शफ़क़त और दुआओं के बगैर और सपोर्ट के बगैर भी ये जर्नी बड़ी मुश्किल है, पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, सपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।